आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा में सुपर मेगा प्रोजेक्ट के तहत 1200 करोड़ रुपए की लागत से अनाज आधारित डिस्टिलरी प्लांट का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में गीडा निवेश का बेहतर गंतव्य बन रहा है। डिस्टिलरी प्लांट से बहुत से युवाओं को रोजगार मिलेगा। आज के दिन पर भारत 7 से 8 लाख करोड़ रुपए का डीजल और पेट्रोल खरीदता है। अगर हमारे किसानों के उत्पाद का उपयोग, उनके प्रोडक्ट का उपयोग हम इथेनॉल बना करके और उस रेक्टिफाइड इथेनॉल के माध्यम से और स्प्रिट के माध्यम से हम डीजल और पेट्रोल का स्थान ले लें तो एक तो विदेशी मुद्रा की बचत होगी, किसान समृद्ध होगा, और किसान समृद्ध होता, अन्नदाता किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। युवाओं को अपने घर में नौकरी और रोजगार प्राप्त होगी। प्रदेश भर में रामनवमी का पर्व धार्मिक श्रद्धा और उल्लास से मनाया जा रहा है। सुबह से ही सभी शक्तिपीठों और दुर्गा मंदिरों में श्रद्धालुओं की कतार लगी हुई है। हवन पूजन के साथ ही सुबह कन्या पूजन किया गया। अयोध्या में लोग इस पर्व को उत्साह के साथ मना रहे हैं। एक रिपोर्ट। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। अयोध्या में रामलला के जन्म का उत्सव है। जय श्री राम के उद्घोष से रामनगरी गुंजायमान है। रामनवमी के मौके पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला का विशेष श्रृंगार कर 56 भोग अर्पित किया गया। दोपहर ठीक 12 बजे रामलला के ललाट पर सूर्य की किरणों ने तिलक किया। इस ऐतिहासिक क्षण को लाइव प्रसारित किया गया। बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचे भक्तों पर पहली बार ड्रोन से सरयू नदी के जल की फुहार डाली जा रही है। रामनवमी पर इस बार अयोध्या में 2.5 लाख से अधिक दीप जलाए जाएंगे। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने पूरे जनपद में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में विधि विधान से भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया। इस अवसर पर मंदिर परिसर प्रभु श्री राम के भजनों से गुंजायमान रहा। चैत्र नवरात्र के नवमी तिथि पर गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन का अनुष्ठान पूर्ण करने के बाद मुख्यमंत्री मंदिर परिसर स्थित राम दरबार पहुंचे और वहां प्रतिष्ठित विग्रहों का पूजन कर आरती उतारी। दोपहर 12 बजते ही उन्होंने पालने में विराजमान प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप के विग्रह की वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने चैत्र नवरात्र की नवमी तिथि पर आज गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन किया। उन्होंने नव दुर्गा स्वरूपा कुंवारी कन्याओं के पांव पखारे, विधि विधान से उनका पूजन किया और श्रद्धापूर्वक भोजन कराकर दक्षिणा दी और उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृशक्ति के प्रति आदर का पवित्र भाव रखना सभी का दायित्व है। प्रत्येक नागरिक का एक दायित्व बनता है। इसीलिए आज सरकार ने भी मातृशक्ति की सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के मातृ वंदना के कार्यक्रम, नारी वंदन अधिनियम के माध्यम से उनकी सशक्त उपस्थिति विधायिका के मंचों पर भी हो, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हो, इसके लिए देश की संसद ने भी एक अधिनियम पारित कर दिया है। श्री योगी ने रामेश्वरम में ऑटो ब्रिज के लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि रामेश्वरम में ये नया ब्रिज प्रधानमंत्री के विकास एवं विरासत के विजन को दर्शाता है। प्रदेश में 8 अप्रैल से 8 मई तक वन और वन्य जीव सुरक्षा माह का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत वन अपराधों पर अंकुश लगाने और वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर अभियान चलाए जाएंगे। इसमें वन पुलिस और पुलिस के साथ ही नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी का भी सहयोग लिया जाएगा। प्रधान मुख्य संरक्षक और विभागाध्यक्ष सुनील चौधरी ने बताया कि ये अभियान प्रतिदिन 3 शिफ्ट में चलाया जाएगा। पहली शिफ्ट सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक, दूसरी दोपहर 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक तथा तीसरी शिफ्ट रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक चलेगी। प्रदेश के युवाओं को उद्यमी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत महाराजगंज जनपद ने लोन स्वीकृति और वितरण में प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। योजना के तहत जिले को 1000 परियोजनाओं का लक्ष्य मिला था, लेकिन बैंकों द्वारा 1028 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई और 911 को लोन वितरित किया गया।
महाराजगंज के अलावा टॉप 5 जिलों में प्रदेश का अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, कन्नौज और रामपुर जिला भी शामिल है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।